आज हम लोग क्लास 10th का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का क्वेश्चन होगा आपके सामने, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पिछले वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 तक ने पहले वीडियो में देख चुके हैं। क्वेश्चन होगा प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल नंबर, यानी जो नंबर्स दिया है उसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। क्वेश्चन है आपका सबसे पहले नंबर ए में 5 माइनस रूट 3, बी में है आपका दिया हुआ 3 प्लस 2 रूट 5, सी में दिए हैं 3 रूट 2 और डी में दिए हैं 1 बाई रूट 2 और ई में दिए हैं 6 प्लस रूट 2। जैसा कि आप पिछले वीडियो में देखे थे इसी तरह से इसको भी कंट्राडिक्ट मेथड से हम लोग प्रूफ करेंगे, लेकिन उससे ये आसान है। देखिए इसको कैसे हम प्रूफ करते हैं। आइए सबसे पहले हम ए नंबर क्वेश्चन बताते हैं। सॉल्यूशन यहाँ ए नंबर देखिए, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे इफ पॉसिबल लेट 5 माइनस रूट 3 इज ए रेशनल नंबर whose simplest form a by b comma b not equal to 0 and a and b both are integers। ये दोनों आपका इंटीजर्स, ठीक। देयरफॉर हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू ए बाई बी। अब जिस तरह से पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे रूट 2 का रूट 3 का, उससे इसको स्क्वायरिंग नहीं करना है। सिंपली वे में रूट 3 को जो रूट में है उसको हमको सेपरेट कर देना है, सिंगल कर देना है। तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए हम 5 ये माइनस में तो इसको उधर भेज के उसको इधर लाते हैं, तो ए प्लस बी ए बाई बी आपका यहाँ प्लस में इधर आके माइनस माइनस हमने ए बाई बी लिखा। ये रूट 3 माइनस में उधर गया तो आपका प्लस रूट 3 हुआ। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेते थे, एलसीएम बी हुआ और इसके नीचे 1 से b को डिवाइड किया तो आया आपका b को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5b माइनस a इक्वल टू रूट 3 हो गया। यानी हम इसको वैसे लिख सकते हैं कि रूट 3 इक्वल टू 5b माइनस a बाई b। हम ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे था उससे भी छोड़ सकते थे, ऐसे लिख दिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5b माइनस a और b ये सब इंटीजर है और इंटीजर बाई इंटीजर b नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसीलिए आपका ये एक रेशनल नंबर होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ से कि सिंस देखिए सिंस 5b जो यहाँ है माइनस कॉमा माइनस a एंड यहाँ पर b आर इंटीजर्स ये इंटीजर्स हैं, तो कहेंगे देयरफॉर 5b माइनस a बाई b इज ए रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर हुआ, रेशनल नंबर हुआ। अब बताइए ये रेशनल नंबर है और इसके इक्विवेलेंट में आपको रूट 3, जब ये रेशनल है तो रूट 3 भी रेशनल होगा। हम कह सकते हैं कि दैट इंप्लाइज रूट 3 इज ए रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर हो गया रूट 3। बट वी नो दैट, लेकिन हम जानते हैं, ऐसे लिखेंगे बट वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि रूट 3 इज an irrational नंबर। हम लोग जानते हैं कि रूट 3 इरेशनल नंबर है, ये पहले से। तो यहाँ पर ये बताया अगर ये रेशनल है तो ये रूट 3 क्या है, रेशनल। लेकिन हम लोग पहले से जानते हैं कि रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है। बट वी नो दैट रूट 3 इरेशनल नंबर, देयरफॉर आवर एजम्पशन, हम लोग जो माने थे आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, इसलिए हम लोग जो माने वो गलत हो। अंत में हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इसी तरह से यहाँ पे हेंस देके हेंस लेके लिख देंगे कि 5 माइनस रूट 3 इज अन इरेशनल नंबर। ये आपका इरेशनल नंबर हो गया, ठीक। रूट इस तरह से हमने इसको प्रूफ कर लिया। एक बार देख लें क्या है, क्या लिखे इसको। सॉल्यूशन हम लोग लिखे हैं इफ पॉसिबल, यदि संभव है तो मान लेते हैं कि लेट 5 माइनस रूट 3 इज ए रेशनल नंबर व्हिच सिंपलेस्ट फॉर्म a by b नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म a by b है, b नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b बोथ आर इंटीजर्स, दोनों a और b इंटीजर्स है। तो हमने लिखा 5 माइनस रूट 3 को a by b। अब हमको रूट 3 को पॉजिटिव बनाना था, इसीलिए माइनस में था इसलिए इसको उधर भेजा, प्लस में था तो इधर आते हम इसको उधर भेज दिए तो ये हो गया प्लस रूट 3, a बाई बी प्लस में था इधर आके माइनस।
अब हम यहाँ दोनों का एलसीएम लिए, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे b है, तो 1 और b का एलसीएम b हुआ, 1 से डिवाइड किया तो हमको b आया, b को 5 से गुना करके मल्टीप्लाई कर दिया तो 5b माइनस a, ये दिख रहा है आपका। अब यहाँ पर हमारा इस √3 को हम पहले इसको उधर कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को चेंज करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पर आ गया 5b माइनस a, √3 इक्वल टू 5b माइनस a बाई b। अब हम यहाँ पर कहेंगे 5b माइनस a b, ये सारे इंटीजर लिखें, 5b यहाँ से माइनस a यहाँ से जो पार्ट है आपका, और नीचे में b है एंड b आर इंटीजर्स। और हमें मालूम है कि b नॉट इक्वल टू, इसीलिए कहेंगे 5b माइनस a बाई b इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि ये इंटीजर बाई इंटीजर रेशनल है, b नॉट इक्वल टू 0 है। तो कहेंगे दैट इंप्लाइज √3 इज ए रेशनल नंबर। तो √3 अगर ये रेशनल हुआ तो इसके इक्विवेलेंट क्या है √3, ये भी रेशनल होगा, इसलिए √3 इज ए रेशनल नंबर। बट वी नो दैट, पिछले थ्योरम में हम लोग देख चुके हैं कि √3 क्या है, रेशनल, इसमें लिखा है बट वी नो दैट √3 इज अ रेशनल नंबर। देयर √3 रेशनल नंबर है, पहले से जानते हैं, इसीलिए हमारा मानना कि ये जो है रेशनल नंबरों को गलत हो रहा है। देयरफॉर आवर जंक्शन इज रॉन्ग, फिर ये हेंस 5 माइनस √3 इज ए रेशनल नंबर। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। मान लीजिए बी में हमने यहाँ पर क्या चेंज कर दिया, देखिए यहाँ पर बी लिख दिया, ये पॉसिबल, सवाल बदल जाएगा। सवाल में क्या है आपका 3 प्लस 2 √5, तो लिख दिए 3 प्लस 2 इज ए रेशनल नंबर और सिंपलेस्ट फॉर a बाई b नॉट इक्वल टू 0, a एंड b बोथ आर इंटीजर। यहाँ पर चेंज कर दे, चेंज करके क्या लिखेंगे, लिखेंगे 3 प्लस 2 √5 इज इक्वल टू a बाई b। अब यहाँ पर 3 को हम उधर भेजते हैं क्योंकि पॉजिटिव में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से मिटा के देखिए, यहाँ से लिखते हैं 2 √5 इक्वल टू a बाई b माइनस 3 प्लस में था उधर भेज दिए। अब हम यहाँ से इसको ऐसे लिखेंगे, दैट इम्प्लाइज में यहाँ से √5 रखते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, तो ऊपर में a, नीचे में यहाँ से b से 3b बाई 2, ये 2 डिवाइड था, इधर मल्टीपल उधर डिवाइड हो गया, यहाँ पर हम 2b कर दिए। एक स्टेप हमने एडवांस एक्स्ट्रा कर दिया, यहाँ पर यहाँ b एलसीएम था तो हमने यहाँ पर b, अगर यहाँ पर आपका ये b आएगा, ठीक, अगर 2 अगर इधर दे यहाँ रखना है तो यहाँ रखें, तो यहाँ दे दीजिए, ठीक है, ये आ गया। यहाँ एलसीएम लिया हमने, b हुआ, b को b से डिवाइड किया 1, ये हो गया 3b हो गया। अब हम यहाँ पर हम ये देखें कि √5 जो हमारा इतना आ गया, नहीं तो इसको हम इस तरह से ही लिखते हैं, स्टेप बाय चलिए, 2 √b इक्वल टू b आया। अब यहाँ से अगर हमको सिर्फ √5, अगर यहाँ से √5 इक्वल टू निकालना है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे a माइनस 3b और बाई 2b, ठीक, ये मल्टीप्लाई उधर डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से जो जो टर्म क्या है, तो पहला a है, तो यहाँ पर हम पहले a लेते हैं, तो लिखेंगे a कॉमा क्या है दूसरा माइनस 3b, तो यहाँ पर माइनस 3b, फिर नीचे में क्या है 2b, तो यहाँ पर हमने 2b लगा दिया, 2b आर इंटीजर्स, इसीलिए अब जो RHS में आपका है, क्या है RHS में, तो a माइनस 3b बाई 2b इज ए रेशनल नंबर। इसके इरेशनल हुआ, इसकी इक्वल √5 है, दैट इंप्लाइज √5, ये √5 जो होगा वो भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा। बट वी नो दैट √5 इज रेशनल, हम पहले जानते हैं, पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि √5 क्या है, रेशनल नंबर, √5 इज रेशनल नंबर। सो देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग। हम यहाँ लिख सकते हैं, जो सवाल था आपका क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन था 3 प्लस 2 √5 इज रेशनल नंबर। इस प्रकार से ये प्रूफ हो गया, ये आपका बी का सॉल्यूशन। चेक कर मैं बी के सॉल्यूशन को फिर से, इफ पॉसिबल लेट 3 प्लस 2 √5 जो क्वेश्चन है वही लिख दिए, इज रेशनल नंबर व्हिच सिंपलिस्ट फॉर a बाई b नॉट इक्वल टू 0, a एंड b बोथ आर इंटीजर, ठीक। 3 प्लस 2 √5 इक्वल टू a बाई b, यहाँ से हमने 3 प्लस 2 √5 को रखे पॉजिटिव, इसलिए 3 प्लस में था तो भेज दिए माइनस हो गया। अब यहाँ से 2 √5 सही रहा, दोनों कैल्सियम, इसके b, इसके नीचे 1 छुपा है, 3 बाई 1 हुआ तो b हुआ, तो यहाँ b से डिवाइड किया 1 को से मल्टीप्लाई किया तो आपका a आया, माइनस दे दिया, 1 से b को डिवाइड किया b को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, ठीक। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, इसलिए √5 इक्वल टू a माइनस 3b बाई 2b। अब हम यहाँ पर RHS के पार्ट को देखते हैं, a माइनस 3b 2b क्या है, सिंस a माइनस 3b और 2b आर इंटीजर्स, इसलिए a माइनस 3b बाई 2 इज ए रेशनल नंबर हो गया, दैट इंप्लाइज √5 इज ए रेशनल नंबर। √5 अगर ये रेशनल है तो इसकी इक्विवेलेंट इक्वल है क्या, √5 ये भी आपका रेशनल होगा, बट वी नो दैट √5 इज रेशनल नंबर, इसीलिए आवर assumption इज रॉन्ग, हमारा मानना गलत हो गया। अंत में लिखेंगे हेंस 3 प्लस 2 √5 इज ए रेशनल नंबर। इसी प्रकार से हम सी देखते हैं, सी में कैसे करेंगे, यहाँ सी कर देंगे, जहाँ पर सी में क्वेश्चन है आपका 3√2, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 3√2। हमने लिखा इफ पॉसिबल लेट 3√2 इज रेशनल नंबर व्हिच सिंपलिस्ट फॉर a by b नॉट इक्वल टू 0 एंड a and b बोथ आर इंटीजर। तब यहाँ पे आ जाएगा आपका 3√2, तो हम यहाँ लिख देते हैं 3√2 इक्वल टू a by b। अब यहाँ से देखना है, देखिए ये 3√2 मल्टीप्लाई में 3 को उधर भेजते हैं, यहाँ से लिखेंगे √2 इक्वल टू a by 3b। अब यहाँ पर इतना स्टेप चलने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ से आ जाएंगे, सब मिट जाएगा आपका।
डायरेक्ट आ जाएगा, क्या आएगा देखिए, हम यहाँ से कह सकते हैं आरएचएस का जो पार्ट आया, क्या पार्ट आया, ए और 3b, तो कहेंगे सिंस ए और यहाँ पर 3b कह देते हैं, ए एंड 3b दो पार्ट है, ए और 3b आर इंटीजर्स, इसीलिए जो हमारा बात है आपका क्या, a/3b, तो a/3b इज ए रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल है तो इसकी इक्विवेलेंट क्या है, √2, कहेंगे कि दैट इंप्लाइज √2 इज ए रेशनल नंबर, √2 इज ए रेशनल नंबर, बट वी नो दैट, पहले से हम जानते हैं कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो √2 इज रेशनल नंबर हो गया, सो आवर assumption इज रॉन्ग, इसलिए हमारा मानना गलत हुआ, तो क्या सही क्या होगा, तो सही होगा कि 3√2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, तो क्या लिखेंगे, इसको मिलाने देखिए। हमारे क्वेश्चन नंबर सी का जवाब होगा, इफ पॉसिबल लेट 3√2 इज ए रेशनल नंबर व्हिच सिम्प्लिफाइड फॉर a/b be not equal to 0 and a and b both are integers। यहाँ लिखेंगे 3√2 is equal to a/b, यहाँ पर मल्टीप्लाई है 3, इसलिए डिवाइड भेज देंगे, तो √2 is equal to a/3b। अब इसके बाद डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे, इसका आरएचएस में पार्ट है a और 3b, तो लिखेंगे सिंस a and 3b आर इंटीजर्स, और यहाँ b नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो इसीलिए a/3b इज रेशनल नंबर। अगर ये पार्ट आरएचएस रेशनल है तो एलएचएस भी क्या होगा, रेशनल होगा, इसलिए रेशनल के इक्वल ये रेशनल होगा, तो लिखेंगे √2 इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि ये पार्ट रेशनल है इसलिए पार्ट भी रेशनल होगा, दैट इंप्लाइज √2 इज ए रेशनल नंबर, बट वी नो दैट √2 इज ए रेशनल नंबर, हम जानते हैं, देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग, हम जो माने थे कि 3√2 रेशनल है वो गलत हो गया, तो सही क्या होगा, कहेंगे हेंस 3√2 इज ए रेशनल नंबर, हेंस प्रूफ। इस प्रकार से ये भी प्रूफ हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं, डी में क्या लगा होगा, हम यहाँ पर डी कर देते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने 1/√2 हम लिख दिया यहाँ पर, 1/√2 इज रेशनल नंबर व्हिच सिम्प्लिफाइड फॉर a/b be not equal to 0 a and b both are integers। तो यहाँ पर आपका आ गया 1/√2 कितना, अब यहाँ पर देखना क्या है, अब ऐसा नहीं कि हम क्रॉस गुना कर देंगे, क्रॉस गुना करने में दिक्कत क्या आएगा, ए नीचे चला जाएगा, यहाँ पर हम कंफर्म है कि b नॉट इक्वल टू 0, ए 0 हो सकता है लेकिन b 0 नहीं, इसीलिए हम इधर जो भी अगर फ्रैक्शन में नीचे में रेसिप्रोकल में दिया है तो नीचे वाला डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, यानी परमेकरण करते हैं, तो नीचे में √2 है तो इसको हम √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से हमने मल्टीप्लाई किया, ऊपर में a/b वैसे ही रहा। अब जैसा कि जानते हैं 1 से √2 को मल्टीप्लाई किया तो √2 ही रहेगा, और यहाँ पर √2 को 2 से 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a/b। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से तो लिख सकते हैं √2 इज इक्वल टू, डिवाइड में मल्टीप्लाई 2a/b, ऐसा आ जाएगा। अब हम यहाँ से लिखेंगे ये √2 हो गया, सिंस इसका 2a, यहाँ कर देते हैं 2a एंड सिर्फ b नॉट 3b, b आर इंटीजर्स, इसीलिए यहाँ से हो जाएगा आपका 2a/b, 2a/b इज ए रेशनल नंबर, पार्ट है रेशनल नंबर, इस रेशनल तो है √2 है, √2 इज रेशनल नंबर, बट वी नो दैट √2 इज रेशनल नंबर, सो आवर assumption इज रॉन्ग, हम तो पूरा गलत हो गया, अंत में यहाँ से लिखेंगे हेंस 1 जो आपका √2 है वो इरेशनल नंबर हुआ, इस तरह से ये प्रूफ हो गया। पहला में सब्ट्रैक्शन है, दूसरा में एडिशन है, तीसरा में मल्टीप्लाई है, चौथा में डिवाइड है इरेशनल नंबर से। और पांचवा नंबर देखिए, पांचवा नंबर में हम एक नया क्वेश्चन है आपका ई नंबर में, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 6 + √2 शेप प्रोसेस, हम लिखते हैं यहाँ से 6 + √2 इज रेशनल नंबर व्हिच सिम्प्लिफाइड फॉर a/b be not equal to 0 and a and b both are integers। यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 + 2√2, यहाँ पर 6 प्लस इसको उधर भेज दें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कन्वर्ट करके, यहाँ से इसको मिटा दें, डायरेक्ट हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए इस प्रकार से, यहाँ से कहेंगे डेट इंप्लाइज √2 इक्वल टू a/b -6 प्लस में था उधर कर दिए माइनस हो गया, यहाँ से लिख सकते हैं √2 इक्वल, दोनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम b, यहाँ से a - 6b, ये हो गया। अब यहाँ पार्ट क्या क्या है, तो a है, 6b है और b/b है, यहाँ लिखते हैं हम लोग यहाँ से इसको सेंस a, -6b एंड b आर इंटीजर्स, इसीलिए आपका जो पार्ट है वो a - 6b/b इज ए रेशनल नंबर, ये पार्ट रेशनल हुआ RHS, तो इसका लेफ्ट पार्ट जो √2 है वो भी रेशनल होगा, तो क्या लिखेंगे √2 इज ए रेशनल नंबर, √2 जो आया वो रेशनल हो गया, बट वी नो दैट √2 इज रेशनल, हम पर लोग पहले जानते हैं √2 क्या है, रेशनल नंबर है, देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग, हम जो फुल मान पे गलत हो गया, अंत में हेंस देखिए किसको माने थे 6 + √2 को, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कि 6 + √2 इज रेशनल नंबर, इसको मिला दे क्वेश्चन नंबर ई को। क्वेश्चन नंबर में हम लोग लिखेंगे इफ पॉसिबल लेट, क्वेश्चन है 6 + √2, तो लिख दिए 6 + √2 इज रेशनल नंबर व्हिच सिम्प्लिफाइड फॉर a/b
b not equal to 0 and a and b both are integers। यानी हमने मान लिया कि 6 प्लस रूट 2 अगर रेशनल नंबर नहीं है उसको रेशनल मान लिया, कंट्राडिक्ट मेथड है, रेशनल मान लेते हैं और उसका सिंपलेस्ट फॉर्म a by b कर दिए, b not equal to 0, a और a and b both are integers। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब हुआ a और b में कोई कॉमन फैक्टर नहीं अदर देन 1। तो हमने लिखा है यहाँ से 6 प्लस रूट 2 इक्वल टू a by b। 6 यहाँ प्लस में है इसलिए इसको उधर भेज देंगे, रूट 2 पॉजिटिव है इसीलिए, तो रूट 2 को यहाँ रहने दिए, 6 प्लस में उधर भेज दिए, a by b माइनस 6। अब दोनों काम b के नीचे 1 है, दोनों का एलसीएम लिया b, इसीलिए यहाँ से b से डिवाइड करेंगे 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो a माइनस इस 1 से डिवाइड करेंगे b को b को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6b। तो आ गया मेरे सामने रूट 2 इक्वल टू a माइनस 6b बाय b। अब हम इसके आरएलएस पार्ट को देखते हैं, a है 6b है, माइनस में 6b है और b है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से सिंस a, ठीक है, माइनस 6b यहाँ से और एंड b इसके नीचे से r इंटीजर, ये इंटीजर है और हम जानते हैं कि इंटीजर और इंटीजर अगर हो और नीचे जो डिनोमिनेटर है नॉट इक्वल टू तो रेशनल होता है। तो यहाँ पर आपका a माइनस 6b बाई बी इज ए रेशनल नंबर हो गया आपका, बट ये रेशनल हुआ, इसकी इक्विवेलेंट में रूट 2 है इसलिए रूट 2 भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। इसलिए कहें कि बट वी नो दैट रूट 2 इज ए रेशनल नंबर, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस 6 प्लस रूट 2 इज अनरेशनल नंबर। इस प्रकार से इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है वो आपका हो गया रेशनल प्रूफ करने वाला। अब आप सॉल्व एग्जांपल और एक्सरसाइज बना लेंगे।